नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूल कॉम्बिनेशन क्लिपर के बारे में। तो आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ड्यूल कॉम्बिनेशन क्लिपर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे सिग्नल को क्लिप करता है। तो सब कुछ देखेंगे वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि ड्यूल कॉम्बिनेशन क्लिपर। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, ड्यूल मतलब दो, कॉम्बिनेशन क्लिपर, दो क्लिपर्स को मिलकर जो एक क्लिपर बनता है उसको हम ड्यूल कॉम्बिनेशन क्लिपर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, समटाइम्स इट इज डिजायर टू रिमूव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स, इन सच केसेस द ड्यूल क्लिपर्स आर यूज्ड। इसने सिंपल सी बात बोली है कि कभी कभी हमें क्या जरूरत होती है कि हम जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल है कि एसी इनपुट वोल्टेज में उसमें क्या करें, कुछ पोर्शन को रिमूव कर दे, तब हम ड्यूल क्लिपर्स का यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। ये हमारा एक एसी इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये हमारी साइकिल है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, हमें कभी कभी क्या जरूरत पड़ती है कि हम इसका कुछ पोर्शन रिमूव कर दें, ये वाला मान लीजिए, और इसका कुछ पोर्शन ये रिमूव कर दें। तो जब हमें दोनों हाफ साइकिल्स का, पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी और नेगेटिव हाफ साइकिल का कुछ पोर्शन को रिमूव करना है, तो तब हम क्या करते हैं, ड्यूल कॉम्बिनेशन क्लिपर का यूज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, द ड्यूल क्लिपर्स आर मेड बाय कंबाइनिंग। ड्यूल क्लिपर्स कैसे बनता है, कंबाइन करके किस किस को, बायस शंट पॉजिटिव क्लिपर एंड बायस शंट नेगेटिव क्लिपर, इन दोनों क्लिपर्स को कंबाइन करके हमारा एक ड्यूल कॉम्बिनेशन क्लिपर बनता है। इन दोनों क्लिपर्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो में बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। ठीक है, तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि हमारा ड्यूल कॉम्बिनेशन क्लिपर किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं किस प्रकार से पॉजिटिव साइकिल के लिए वर्क करता है, किस प्रकार से नेगेटिव साइकिल के लिए वर्क करता है, कैसे क्लिपिंग करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट अस कंसीडर a dual clipper circuit in which a sinusoidal AC voltage is applied to the input terminals of the circuit। तो हमारी सिनोसोइडल इनपुट वेवफॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप सिनोसोइडल इनपुट वेवफॉर्म है, यहाँ पर इनपुट पे टर्मिनल पे अप्लाई कर दी गई है, जिसको हम VI इनपुट वोल्टेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ड्यूल कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट है, ये हमें दिख रहा है। ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म किस प्रकार से आएगी वो हम देखेंगे। इसमें दो कंडीशंस होती है हमारी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ये हम जानते हैं कि ये हमारी क्या होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है। ये हम जानते हैं कि हमारी क्या होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल होती है कैसी, सिग्नल की। ठीक है, अब क्या रहेगा हमारा फंक्शनिंग, कैसे रहेगी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की फंक्शनिंग देखते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या रहेगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बी टर्मिनल नेगेटिव रहेगा हमारा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसकी वजह से क्या होगा, डायोड की हमारी जो अरेंजमेंट है वो हम देख सकते हैं। डायोड का ये वाला टर्मिनल क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। आप अरेंजमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, इसको हम एनोड बोलते हैं, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, इसको हम कैथोड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे D2 का टर्मिनल ये क्या है, माइनस, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये कैथोड, ये एनोड। ये जो हमारी दो वोल्टेज लगा रखे हैं यहाँ पर, VB1 एंड VB2, इनको हम क्या बोल देंगे, बायस वोल्टेज या फिर बैटरी वोल्टेज बोलेंगे, जो कि डीसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज सप्लाई है, सर्किट में हम लगा रखे हैं क्योंकि हमें इनका यूज करना है, इनकी जरूरत है सर्किट में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा, जो D1 डायोड है हमारा, वो क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेगा इसकी वजह से। ठीक है, और जो हमारा D2 डायोड है वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा इसकी वजह से। आप सर्किट इसके जो सिंबल्स है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और जो बैटरी वोल्टेजेस है हमारी, ये VB1, इसकी वजह से जो डायोड है वो रिवर्स बायस में रहेगा, और VB2 की वजह से जो डायोड D2 है वो रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है हमारी कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, क्या, तो इस दौरान हमारा जो डायोड D2 है, D2 डायोड है जो हमारा, D2 डायोड जो हमारा है वो इस बैटरी वोल्टेज की वजह से भी रिवर्स में रहेगा, और इस इनपुट AC सिग्नल की वजह से भी रिवर्स में रहेगा। तो इसको तो सिंपल साइज सर्किट में लगा लीजिए कि ये क्या करेगा, रिवर्स बायस की तरह ही काम करेगा जब हम ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे। तो इसका तो सिंपल सा आपको दिमाग में बिठा लेना है कि ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो हमारी अब क्या फंक्शनिंग रहेगी, सिर्फ फंक्शनिंग रहेगी कि D1 की का इफेक्ट क्या रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल पे।
ठीक है। तो D1 अब कैसे वर्क करेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो हम देखते हैं। तो जैसे कि हमारी एक VB1 है, बैटरी वोल्टेज 1 D1 पे, और एक हमारी इनपुट AC सिग्नल है। हम इनपुट AC सिग्नल को जानते हैं कि हमारा क्या होता है, लेवल्स होते हैं यहाँ पर। एकदम से हमारा ऐसी सिग्नल ये नहीं होता कि भाई +5 वोल्ट हो गया। V मैक्स क्या है हमारी मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज मान लीजिए कि हमारी 9 वोल्ट है यहाँ पर, एक एक तरह से मान के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे कर करके 9 वोल्ट तक पीक वोल्टेज तक पहुंचेगा अपनी, जो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है। लेकिन जो हमारी DC वोल्टेज की हम बात करते हैं जब, तो ये हमारी फिक्स वोल्टेज होती है। मान लीजिए +5 वोल्ट है, तो ये हमारी फिक्स +5 वोल्टेज है। तो शुरुआती तौर पर क्या होगा, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, शुरुआती तौर पर ये पॉजिटिव है हमारा, ये नेगेटिव है। तो शुरुआती तौर पर जो हमारी जो बैटरी वोल्टेज होगी VB1, वो ग्रेटर होगी इनपुट सप्लाई वोल्टेज से। जो हमारा AC सिनुसॉइडल सिग्नल है उससे क्या होगी, ये बैटरी वोल्टेज ज्यादा होगी। तो इस बैटरी वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमारा काम चलेगा। ये यहाँ का राजा हो गया अब फिलहाल, क्योंकि इसकी बैटरी वोल्टेज ज्यादा है, इसकी वोल्टेज ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये राजा हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा राज्य चलेगा, इसके अकॉर्डिंग शासन चलेगा। ठीक है। तो ये हमें क्या कह रहा है, तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि जो डायोड D1 है वो रिवर्स बायस कंडीशन में रहे। ठीक है। ये डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में रखेगा। अगर ये डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में रखेगा, ये D2 तो हमारा रिवर्स बायस है ही, इसको तो हम देख चुके हैं। और ये भी हमारा क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन में हो गया। तो दोनों क्या करेंगे, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेंगे। दोनों के दोनों डायोड ओपन सर्किट की तरह वर्क करेंगे। इन दोनों के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो हमारा करंट है सारा वो R2 लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, जिसकी वजह से हमें जो रेजिस्टेंस R2 है, लोड रेजिस्टेंस R2 है, उसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट मिल जाएगी। और ये आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या होगी, कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है। यहाँ पर VB1 लिख रखा है बैटरी वोल्टेज 1, क्योंकि बैटरी वोल्टेज 1 की वजह से हमारी ये हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। तो जब तक बैटरी वोल्टेज 1 ग्रेटर है, हमें आउटपुट मिलेगी इनपुट वोल्टेज से जब तक ग्रेटर है। जब हम बात करते हैं कि हमारी इनपुट वोल्टेज है, जो हमारी यहाँ पर अगर मैं सिग्नल बना के दिखाऊं आपको, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो सिग्नल है, मान लीजिए यहाँ तक बैटरी वोल्टेज जो हमारा इनपुट सिग्नल था वो कम था बैटरी वोल्टेज से। लेकिन जैसे ही यहाँ सिग्नल हमारा बढ़ना चालू हो गया, तो हमारा जो सिग्नल है VI वो ग्रेटर हो गया बैटरी वोल्टेज से, बैटरी वोल्टेज V1 से। ठीक है। अब इससे ग्रेटर अगर ये हो गया तो ये डोमिनेट करेगा, ये राजा की तरह वर्क करेगा। अब ये राजा की तरह वर्क करेगा, इसका क्या मतलब है, इसकी वजह से हमारा डायोड चलेगा, इसकी वजह से हमारा डायोड फंक्शनिंग करेगा, इसकी वजह से हमारा डायोड फंक्शनिंग करेगा। तो ये क्या कह रहा है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कि जो हमारा डायोड है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ये तो हमारा रिवर्स में ही कर रहा है इसकी वजह से भी, इसको तो हम शुरुआत में ही देख चुके हैं, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो ओपन की तरह काम करेगा। तो जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करेगा तो करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, क्योंकि ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। और जो हमारा R2 है, लोड रेजिस्टेंस R2 है, उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, और आउटपुट में हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज V आउटपुट नहीं मिलेगी। जैसे ही हमारी बैटरी वोल्टेज V1 को ये वाली वोल्टेज एक्सीड करेगी, ज्यादा हो जाएगी, तो हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिला, क्लिप हो जाएगा हमारा सिग्नल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारा ये कुछ सिग्नल क्लिप होके मिलेगा हमें आउटपुट में। ठीक है। ये यहाँ पर Vmax मैक्सिमम वोल्टेज दिखा रखा है। तो ये सिग्नल हमारा क्लिप हो गया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या रहेगी हमारी, इसे कहते हैं सिग्नल की हम बात करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे हम। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ये टर्मिनल जो हमारा है, ये टर्मिनल नेगेटिव रहेगा, बी टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या रहेगा, हमारा जो डायोड D1 है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो डायोड D1 क्या रहेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। और जो डायोड D1 है वो बैटरी वोल्टेज की वजह से भी रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो ये वाला सर्किट आपको दिख रहा है D1, इसकी वजह से भी रिवर्स बायस में है, इसकी वजह से भी रिवर्स बायस में, तो इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसको हम रिवर्स बायस में ही रखेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ये हम देख चुके हैं कि ये हमारा रिवर्स बायस में रहेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ये ज्यादा हो ये ज्यादा हो, दोनों ही इसको रिवर्स बायस रख रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। ठीक है। तो अब वर्किंग किसकी देखनी है, इसकी देखनी है हमें D2 की और VB2 की। D2 और VB2 की देखनी है, तो हमारा क्या नेगेटिव साइकिल के दौरान ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हम जानते हैं। और ये नेगेटिव टर्मिनल है डायोड का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है और पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है। ये हम जानते हैं डायोड की वर्किंग होती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए। और जो हमारा VB2 है इसकी वजह से ये डायोड रिवर्स बायस में रहेगा। लेकिन शुरुआती तौर पर जैसे हमने पॉजिटिव वाली बात करी थी,
जो हमारा सिग्नल होता है, मान लीजिए ये सिग्नल हमारा एसी इनपुट सिग्नल, ड्यूरिंग मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सिग्नल है वो कुछ ऐसे लेवल्स में रहता है ना, जैसे ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट तब मैक्सिमम तक पहुंचता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी बैटरी वोल्टेज है, जैसे हमारी VB2 है, बैटरी वोल्टेज VB2 है, ठीक है, वो क्या है हमारी, मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो वो तो ग्रेटर रहेगी ना हमारी इनपुट वोल्टेज से शुरुआती तौर पर, ठीक है। तो हमारा शुरुआत में क्या रहेगा, जो हमारी बैटरी वोल्टेज है VB2 या ग्रेटर रहेगी इससे इनपुट सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है। ये क्या ग्रेटर रहेगी, VB2 ग्रेटर रहेगी शुरुआती तौर पर इनपुट वोल्टेज से, ठीक है। जो इनपुट AC सिग्नल हमारा उससे ग्रेटर रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डोमिनेट करेगी हमारी, ये जो वाली वोल्टेज है VB2 ये डोमिनेट करेगी, तो इसकी वजह से हमारा डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। जब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में, और ये वाला डायोड तो रिवर्स बायस में है ही ड्यूरिंग होल नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये भी रिवर्स में है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों ओपन सर्किट की तरह वर्क करेंगे। दोनों ओपन सर्किट की तरह वर्क करेंगे तो इनके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और जो करंट है वो हमारा R2 के थ्रू फ्लो होगा, जो कि लोड रजिस्टर है, और जो R2 के थ्रू अगर फ्लो होगा तो हमें आउटपुट पे लोड वोल्टेज मिल जाएगी, जिसको हम आउटपुट वोल्टेज बोल रहे हैं, और जो हमारा सिग्नल है वो हमें मिल जाएगा एज इट इज, यहाँ तक आप देख सकते हैं इतना सिग्नल हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही हमारी VB2 जो बैटरी वोल्टेज है, VB2 जहां तक ज्यादा है तब तक हमें मिलेगा, लेकिन जैसे ही हमारी कंडीशन आएगी कि जो इनपुट वोल्टेज है हमारी AC वोल्टेज सिग्नल है वो VB2 से ज्यादा हो गई है, ग्रेटर हो गई है, तो अब ये डोमिनेट करेगा, ये राजा की तरह वर्क करेगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा डायोड वर्क करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हमारा VB2 है, कहते हैं डायोड D2 है, वो क्या करेगा, क्योंकि हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसकी बात कर रहे हैं ना। तो हमारा जो D2 है वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा, और ये तो हमारा रिवर्स में था ही ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा, दोनों ही हमारे कहते हैं सॉरी मैं गलत बोल गया शायद, रिवर्स बायस कंडीशन में नहीं रहेगा, हम ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, और जब हमारी ये वाली वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, ये क्या नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और डायोड का ये क्या है, टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये रिवर्स बायस नहीं होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। वो मिस्टेक से मैं थोड़ा गलत बोल गया था। अब जो डायोड D2 है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा इनपुट वोल्टेज सप्लाई की वजह से, और ये हमारा D1 है ये रिवर्स बायस में रहेगा, हम देख चुके हैं पहले ही। तो D2 हमारा फॉरवर्ड बायस है, और क्योंकि अब बैटरी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हो चुकी है तो इसका डोमिनेशन आज का इसका राज्य आ चुका है, ये फॉरवर्ड बायस है, और ये हमारा रिवर्स बायस है, इसके थ्रू हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये रिवर्स बायस में, और ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, इसके थ्रू हमारा करंट फ्लो होगा, सारा करंट इसके थ्रू फ्लो होगा। तो जो हमारा R2 लोड रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जब इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा तो जो हमें आउटपुट पे वोल्टेज है V आउटपुट वो हमें प्राप्त नहीं होगी। तो जो हमारा सिग्नल था ये वाला सिग्नल, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सिग्नल हमें प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिग्नल हमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ सिग्नल हमारा क्लिप हो जाएगा, तो इसी प्रकार से हमारा पॉजिटिव साइड पे भी क्लिप हो जाएगा और नेगेटिव साइड पे भी क्लिप हो जाएगा। इस प्रकार से ये वर्किंग रहेगी हमारी यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल ड्यूअल कॉम्बिनेशन की वजह से क्लिप वर्किंग, ठीक है। तो ये जो वर्किंग थी ये मैंने यहाँ पर वर्किंग आपको जो बताई है यही मैंने यहाँ पर लिख रखे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या कंडीशन रहेगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब कुछ जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं आपको समझाया लाइन बाय लाइन ताकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता था कि वो ड्यूअल कॉम्बिनेशन है तो वहां पर कंफ्यूजिंग हो सकता था, और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या कंडीशन रहेगी वो मैंने आपको बता दी है, सब कुछ यहाँ पर लिख रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प करें, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।